फायर हिम एक शॉर्ट स्टोरी राइटर के.की.एन. दारूवाला के द्वारा लिखा गया है और इनको ना साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है 1984 में मिला था और कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी मिल चुका है। इतने बड़े कवि थे। और उनका जो मेन कलेक्शन की बात करें जिसमें है अंडर ओरियन, ए पार्टीशन इन अप्रैल और क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स है। इस कविता में देखेंगे कि हिंदू धर्म अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसे आग के हवाले कर देता है, तो आग का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि उसको पूरी तरीके से जलाएं, लेकिन आग अपना जो कर्तव्य है वो भूल जाता है और उससे गलती क्या हो जाता है पूरा का पूरा कविता देखेंगे। और जब ही कविता का बात आता है तो लाइन बाय लाइन समझना जरूरी है। द बर्निंग हार्ट इरप्टेड फॉस्फोरेसेंस एंड वंडरिंग घोस्ट लाइट फ्राइटेंड पासर बाय एज मूनलाइट स्कैटर्ड अमंग द बोन्स। यहाँ पे देखिए दो तीन वर्ड का मीनिंग समझना जरूरी है। इरप्टेड, इरप्टेड मतलब तो बाहर निकला। अब फॉस्फोरेसेंस मतलब क्या होता है कि आग देखे होंगे, आग क्या होता है जब आपको खत्म होने लगता है ना, लकड़ी सबका जलाए होंगे ठंडी के महीना में, देखेंगे कि उसमें से लाल लाल रोशनी निकलते रहता है आग में से, ठीक है, जो धुआं भी नहीं निकलेगा और लाल लाल रोशनी लगता है, आप उसको भी जो है ना ताप सकते हैं, उतना आग उसमें रहता है, उसी को बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस, ठीक ना। वो भी जलता भी ना रहे और धुआं भी ना निकले, बीच का जो रहता है आपको, जिससे आपको अच्छा खासा जो थोड़ा लाल लगते रहता है, हाँ, थोड़ा बहुत हीट नजर हीट आते रहता है, उसी को बोलता है फॉस्फोरेसेंस, ठीक। और यहाँ पे आपको स्कटल्ड, स्कटल्ड मतलब क्या होता है, तेज गति से भागना, ठीक। तीन ही वर्ड का मीनिंग यहाँ पे समझने का जरूरत है। कभी क्या कहना चाहता है, तीनों लाइन का अर्थ, कभी कहता है कि रात का टाइम रहता है और एक चिता जल रहा रहता है, मतलब क्या आधा जल गया रहता है और उसमें से जो लकड़ी सब रहता है उसमें से लालिमा टाइप का आता रहता है, मतलब पूरा का पूरा आग खत्म नहीं हुआ रहता है। ये यह दृश्य है, ठीक ना। और जितने भी लोग जो है उस देखे जाते आते थे, वो जो देखते थे थोड़ा थोड़ा आग निकल रहा है, चिता जल रहा है, डर के मारे मतलब सब कांपने लगते थे। और रात का टाइम था तो चंद्रमा का जो रोशनी हड्डी में पड़ता था उस चिता के, उसमें से आपको ऐसा लगता था कि भूत निकल के आ रहा है। तो जितना भी लोग आसपास से जाते हुए थे तो सबको क्या लगता था, डर लगते लगता है। यह चित्र जो है प्रदर्शित किया गया पहला 3 लाइन में। आगे कभी कहते हैं, वंस स्ट्रोलिंग एट डॉन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट वी सॉ इम्पर्स लॉसिंग देयर क्रूर रेडनेस टू द ग्रे एस दैट स्वेलोज ऑल हाफ कुक्ड ग्लिम्ट बोर विटनेस टू द फायर्स डिबॉचरी। यहाँ पे स्ट्रोलिंग मतलब होता है टहलना, इम्पर्स मतलब होता है जलता हुआ, लिम्स मतलब होता है शरीर के अंग, और डिबेचुरी मतलब होता है अनैतिक व्यवहार। अर्थात चारों लाइन का मतलब कभी कहना चाहता है कि एक दिन कवि अपने पिता के साथ टहल रहा था घाट के किनारे। घाट होता है मणिकर्णिका घाट, सुने होंगे नाम। अर्थात क्या कि गंगा नदी के पास में जहाँ पे चिता सब जलाया जाता है उसको घाट बोलते हैं। गांव घर में भी बोलते हैं, जहां भी चिता जलाते हैं पानी से रहता है उसको घाट बोलते हैं, ठीक। तो वही हो रहा था कि सुबह में जो है ना आपको टहल रहा था कवि अपने पिताजी के साथ, तो उसने देखा क्या कि रात में चिता जला होगा, तो अभी ना पूरा का पूरा धीमा पड़ गया, एकदम राख में बदलती जा रही थी, आग अब ज्यादा नहीं था। अर्थात क्या चिता जो है ना रात से जलते जलते अभी पूरा धीमा हो गया था जब सुबह में टहल रहा था कवि तब। और ये सब देखा ना तो उसके पिताजी ने उसको बोला, क्या बोला आगे के लाइन में देख, माय फादर सेड यू सी दोज हाफ बर्न फिगर्स एंड बोन स्टब्स द फिगर एट टाइम्स फॉरगेट इट्स डेड ए जोरेस्ट्रेन आई माय चाइल्ड फिंगर्स क्लेंच्ड into a little note of pain I swore to save fire from the scene of forgetfulness। यहाँ पे देखिए 2-3 वर्ड क्या समझना जरूरी है। एक तो हो गया आपको क्या, स्टब्स, स्टब मतलब अवशेष जो जला है, ठीक ना। और जोरेस्ट्रेन मतलब क्या, कभी पारसी थे, ठीक ना, जोरेस्ट्रेन उनके लिए वर्ड किया गया। क्लेंच्ड, क्लेंच्ड मतलब क्या होता है, हाथ बंद करके जो गुस्सा करना नहीं था या कसम खाना, उसको बोलता है हाथ बंद करके जो खाता कसम, उसको बोलता है क्लेंच्ड। उनके पिताजी कहते हैं, तुमने बेटा उन जली उंगली और हड्डियों के अवशेष को देखा जो अभी तक जला नहीं है। कई बार क्या होता है बाबू कि आग अपनी शरण में आए मृत शरीर को भूल जाती है, तो उनको जलाना है, आग का रिस्पॉन्सिबिलिटी जलाना, लेकिन नहीं जलाती रहती है। मेरे मरे हुए बच्चे की मुठिया बंद है, देखो तुम गौर से, ठीक ना, जैसे कि वो अभी भी दर्द की गिरफ्त में हो। आग का काम था उसको जला देने के लिए, लेकिन अभी भी देखो उसका मुट्ठी बंद है, लगता है कि अभी भी गिरफ्त में है। अर्थात ये देख कर कवि जो है आप के.की.एन. दारूवाला कसम खाता है कि मैं आग को अपना कर्तव्य भूलने के जो पाप से बचाऊंगा, कि आग का काम था कि पूरी तरीके जलाना, लेकिन वो जलाया नहीं, वो उसका कर्तव्य था, उसके कर्तव्य को भूलने से जो हम पाप से बचाएंगे, वो जो पाप किया है उससे हम बचाएंगे। क्या पाप किया, कैसे बचाएगा, वो आगे के लाइन में देखेंगे। इट नेवर फॉरगेट एंड 20 years since as I consigned my first born to the flames the nearest tower of silence was 1000 miles। यहाँ पे कंसाइन मतलब होता है सुपुर्द करना। टावर ऑफ साइलेंस मतलब क्या हो गया बाबू कि जोरेस्ट्रेन सब क्या होता है कि पारसी लोग ना अपने मृत शरीर को क्या करता है, टावर ऑफ साइलेंस में दिया जाता है। अर्थात कि वहां पे जो है एक तरह का गुम्बद बना रहता है, और जो गिद्ध वगैरह सब है अब तो खत्म ही हो गया है सब। पारसी सब पहले गिद्ध था, क्या करते थे, उसके शरीर को ना जलाता नहीं था पारसी सब, गिद्ध सब खा लेता था, ठीक ना। तो टावर ऑफ साइलेंस का मतलब ये हो गया, ठीक। कभी कहता है कि 20 साल पहले भी हम एक गलती किए हुए थे कि हमारा काम था कि मृत शरीर को टावर ऑफ साइलेंस में दे आना,
लेकिन हम टावर्स ऑफ साइलेंस हमारे घर से मीलों दूर था, हजारों मील दूर था, हम वहां तक पहुंच नहीं पाए। तो हम क्या करते, मेरा जो पहला बच्चा था वो आग के हवाले कर देते, आग में जला देते। जबकि पारसी है तो हमको टावर ऑफ साइलेंस में जाना थे, लेकिन हम आग के हवाले किए थे। एक गलती हम किए हुए हैं। आगे फिर समझिए, समझ में आ जाएगा पूरा। द फायर हिम सेड टू मी यू स्टैंड फॉरगिवन, ब्रोकन येट रेबिलियस, आई स्वर दिस टाइम टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग। यहाँ पे देखिए आपको रिबेलियस का अर्थ क्या होता है, आपको बागी, स्वर मतलब होता है कसम खाना, सीन मतलब होता है पाप, और तीनों जो लाइन है उसका मतलब क्या करना चाहता है, कवि कवि कहता है कि हमसे भी एक गलती हुआ था 20 साल पहले कि हम भी आग में जला दिए थे अपने बच्चे को। और तब उधर से मतलब ऐसा लगता है कि मतलब आग, अग्नि देवता जो है वो मतलब उनको उनसे कहता है के अंदर वाला से, कोई दिक्कत नहीं है के अंदर वाला, तुमको माफ करते हैं हम, तुम जो गलती किए हो माफ करते हैं। क्योंकि देखिए हजारों मील दूर था, तो उतना दूर तो जा नहीं पाता था टावर ऑफ साइलेंस, इसलिए अग्नि देवता बोलता है कि चलो कोई दिक्कत, तुमको माफ करते हैं। लेकिन फिर भी वो अंदर से सोचता है कि देखिए अभी एगो बच्चा जो जल रहा है उसको अच्छा से नहीं जलाया, तो मेरा भी बच्चा होगा 20 साल पहले जलाए होंगे, उसको भी अच्छा से नहीं जलाया होगा। वो अंदर से टूट जाता है कि मेरे बच्चे के साथ भी ऐसे याद किया होगा, और मेरे साथ भी ऐसा किया होगा, ये बच्चे के साथ क्या होगा, अंदर से टूट जाता है और कसम खाता फिर से उसी टाइम कि ये जो पाप कर रहा है उसको हम बचा के रखेंगे, ठीक ना। अर्थात क्या, पहले बात तो हमको अग्नि का हवाले करना नहीं चाहिए, के अंदर वाले कहता है, और दूसरा बात अगर करना भी चाहिए तो कम से कम वहां पे खड़ा रहेगा, पूरा का पूरा जलना चाहिए। गांव घर में होता है ऐसे, जब तक लाश पूरी तरीके से नहीं जलता तब तक एक ना एक आदमी नहीं जाते रहता है। बोलता है कि जो ये पाप कर रहा है अग्नि, जो फायर हिम जो है पाप कर रहा है, वो आपको वो पाप से हम बचाएंगे, ठीक। वो कसम खाता है और यही पे जो है कविता खत्म हो जाता है। थैंक यू।